नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पर गरमाई सियासत की। देश में ऑक्सीजन ना मिलने के वजह से हुई मौतें क्या हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसको लेकर पूरे देश में जमकर सियासत हो रही है। 2 दिन पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पूरे देश में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एक भी मौत नहीं हुई और इसके पीछे उन्होंने यह दलील दी कि किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई मौत का कोई आंकड़ा पेश नहीं किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान को छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने देश को गुमराह करने वाला बयान बता दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से ऑक्सीजन नहीं मिलने से हुई मौत के आंकड़े मांगे ही नहीं गए, जबकि 2 दिन पहले ही टीएस सिंहदेव ने ऐसा ही बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। हालांकि अब वो प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं मिलने से कोई मौत हुई है या नहीं, इसका ऑडिट करवाने यानी कि जांच करवाने की बात कह रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या केंद्र को गलत साबित करने के लिए ऑडिट की बात की जा रही है? बयान बदल क्यों रहे हैं? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है। हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है। ये तो सही है। केंद्र सरकार ने कभी भी छत्तीसगढ़ से कम, और मैं मानता हूं राज्य सरकारों से ये पूछा ही नहीं, ये जानकारी ही नहीं मांगी कि ऑक्सीजन से की कमी से आपके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है कि नहीं। हुई कि नहीं ये कि अलग बात है, लेकिन सदन में ये कहना कि राज्य सरकारों के जानकारी देने के आधार पे हम कह रहे हैं कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, ये सदन को गुमराह करना है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इन दोनों बयानों को सुना आपने। एक दिन पहले दिए गए बयान में जहां टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से एक भी शख्स की मौत नहीं हुई, तो एक दिन बाद उनका बयान आया है कि केंद्र सरकार ने कभी राज्यों से ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा मांगा ही नहीं। दरअसल ये पूरा मामला 2 दिन पहले शुरू हुआ था, जब संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि पूरे देश में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एक भी शख्स की मौत नहीं हुई, और इसके पीछे केंद्र ने यह दलील दी कि किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई मौत का आंकड़ा पेश नहीं किया। सदन में दिए गए इस बयान के बाद से विपक्ष केंद्र पर हमलावर हो गया, मगर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के 2 अलग अलग तरह के बयान देने के बाद अब बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने कहा कि केंद्र वही आंकड़े बताता है जो राज्य उसे उपलब्ध कराते हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी का यह बयान कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं है, बड़ा हास्यास्पद है और बहुत शर्मनाक है। इस बात को झूठ का सहारा लेकर कहना कि हमारे प्रदेश के अंदर में ऑक्सीजन से कोई मौतें नहीं हुई हैं, बड़ा हास्यास्पद बयान है। और केंद्र पर आरोप लगाना, केंद्र तो जो राज्यों से डेटा आते हैं, जो राज्यों से आंकड़े आते हैं, उनको संग्रहित करके वो आम जनता के बीच में रखा। अब सवाल यह है कि केंद्र अगर राज्यों के डेटा के आधार पर यह दावा कर रहा है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से पूरे देश में एक भी शख्स की जान नहीं गई, और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि उनसे कभी आंकड़े मंगाए ही नहीं गए, तो ये कौन से आधे अधूरे आंकड़े हैं जिसके दम पर केंद्र इतना बड़ा दावा कर रहा है? सवाल यह है, क्या छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से किसी मरीज की जान गई है या नहीं? सवाल यह है, क्या केंद्र को गलत साबित करने के लिए ही मौतों की वजह का ऑडिट कराने की बात कही जा रही है? और सवाल यह भी है कि अगर छत्तीसगढ़ जैसे सरप्लस ऑक्सीजन वाले राज्य में ऑक्सीजन ना मिलने से एक भी शख्स की जान गई है, तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस डिबेट में। हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी के नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के और कांग्रेस नेता डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर राकेश, और इसके साथ साथ डॉक्टर विमल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं।
देखिए, एक बात तो तय है और वो ये कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं थी। 388 टन उत्पादन ऑक्सीजन करने वाला प्रदेश, वहां अत्यधिक या सर्वाधिक जो ऑक्सीजन की डिमांड रही, जरूरत रही, वो 180 टन के आसपास गई थी। उसके बावजूद 200 टन सरप्लस वाला स्टेट था। तो क्या सरप्लस ऑक्सीजन वाले स्टेट में ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से किसी की मृत्यु हुई या नहीं, ये एक अलग सवाल है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर विमल चोपड़ा साहब आपसे पूछ रहा हूं, और आपसे मेरा पहला सवाल कि ये कहना राज्यों से कोई ऐसा डेटा मिला ही नहीं जिसमें ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से किसी की मौत हुई हो, सर आपने ऐसा डेटा हासिल कैसे कर लिया? राज्य तो कह रहे हैं कि हमसे कोई डेटा मांगा ही नहीं गया। टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि हमसे ऐसा ना कोई डेटा मांगा गया, ना आईसीएमआर के फॉर्म में ऐसा कोई कॉलम था जिसमें बताया जाए कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मरीज की मौत हुई। कहां से डेटा आया आपके पास? नहीं, देखिए ऐसा है, ये जानकारी डे टू डे जाने वाले हैं, और प्रशासनिक स्तर पर जो लोग जानते हैं कि इस पे कोई मंत्री का दखल नहीं होता कि जानकारी जो डे टू डे भेजी जाती है उसको मंत्री को दिखाया जाए। ये सचिव स्तर पर जानकारियां होती है शासन में कि केंद्र सरकार के सचिव जो है उनको पत्र लिखते हैं राज्य सरकार के सचिव को, राज्य सरकार के सचिव जो जिलों से आंकड़े आते हैं वो भेज देते हैं। उसमें ना तो किसी प्रकार का परिवर्तन मंत्री कर सकते हैं, ना कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है। तो जो डाटा जिला से आता है, चाहे जिले के पास वो ब्लॉक से आए, ब्लॉक से जिला, जिले से जो है वो राजधानी में, और राजधानी से जो है दिल्ली जाता है। मैं तो आपकी पूरी बात समझ गया सर। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्री को नहीं मालूम कि सचिव के पास से क्या जानकारी मांगी गई और सचिव ने अपने स्तर पर क्या जानकारी दी। मैं तो आपसे यह पूछ रहा हूं कि क्या मंत्री को अलग फॉर्म की जानकारी दी जाती है और सचिव के पास आईसीएमआर का अलग फॉर्म पहुंचता है, जिसमें सचिव के पास आईसीएमआर ये कॉलम बनाकर भेजता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हुई, और मंत्री के पास वो कॉलम नहीं होता? देखिए, मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जी, और वही जानकारी जो है वहां भेजी गई है। और जानकारी किसने भेजी, क्या भेजी, ये तो मंत्री जी के पास इतना बड़ा जो है अमला है कि वो दिल्ली जाकर के पूछ सकते हैं, दिल्ली सरकार से पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपके ये आंकड़े कहां से आए, आप बताइए, क्या हमने ये नहीं भेजा है। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। उनके सचिव जो है यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के, वो दिल्ली में जो है स्वास्थ्य विभाग के सचिव से, सेंट्रल से वो पूछ सकते हैं कि ये आंकड़ा हमने भेजा नहीं, क्या आपने एक भी पत्र लिखा कि ये आंकड़ा कहां से मिला। ये डे टू डे जानकारी है जो सचिव स्तर पर भेजी जाती है, इसमें मंत्री का किसी प्रकार का मैं इस पर आपके पास लौट रहा हूं सर। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है अभी डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, उस पर लौटता हूं मैं आपके पास। अब जरा डॉक्टर राकेश, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल आपसे ये कि 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री दावा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। तो जब 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान है, यह दावा है, तो 2 दिन बाद अब आप ऑडिट की बात करने लगे हैं। क्यों ना यह माना जाए कि केंद्र सरकार को बदनाम या गलत साबित करने के लिए अब आप ऑडिट की बात करा रहे हैं। जब तक आपके ऊपर सवाल था तब तक एक भी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अब जब केंद्र यह दावा कर रहा है तो आप यह जांच करवाने बैठेंगे कि मृत्यु हुई कि नहीं हुई। इसका मतलब आपने जो पहले दावा किया वो बिना जांच के किया। देखिए आसिफ भाई, ये सर्वमान्य तथ्य है कि छत्तीसगढ़ में जो अप्रैल प्रथम सप्ताह से मैनेजमेंट शुरू हुआ जी कोविड के बढ़ते केसेस के कारण, उसमें ऑक्सीजन एक बहुत मुख्य मुद्दा था। ये चिकित्सा शास्त्रियों ने बता दिया था कि इस प्रकार इस वक्त आने वाले मरीजों में ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी, और जो प्राथमिक लक्षण में आ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लंग्स के या फेफड़े के इन्फेक्शन वाले हैं, इसलिए लंबे समय तक ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। जो मैनेजमेंट शुरू किया गया उसमें इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए औद्योगिक घरानों को कहा गया। यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट या रायगढ़ में जो औद्योगिक प्लांट थे, या चांपा, जांजगीर, कोरबा में जो इंडस्ट्रियल प्लांट थे, उनको ये कहा गया कि आप अपनी ज़रूरतों के लिए किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन नहीं रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जिला प्रशासन और जो
स्वास्थ्य और दूसरे प्रशासन के लोग हैं उनको जानकारी देंगे, और प्राथमिकता आपकी मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर होगी और अस्पतालों को और शासकीय अस्पतालों को देंगे। हालांकि शासकीय अस्पताल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट से युक्त थे, सभी मेडिकल कॉलेजेस में यह प्लांट लगाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो सिलेंडर्स की आवश्यकता थी, शासन ने 13,000 के आसपास सिलेंडर्स का अधिग्रहण किया और उनको सरकारी अस्पतालों की सप्लाई के लिए लगाया। ये सर्वमान्य तथ्य है कि छत्तीसगढ़ ने दूसरे राज्यों को सरप्लस ऑक्सीजन दी। डॉक्टर राकेश जी, मैं आपसे इंतजाम नहीं पूछ रहा कि मैं उस पर आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। आइए सर। देखिए, मैंने दोनों बयान स्वास्थ्य मंत्री जी के सुने हैं। उसमें उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। जो दूसरा बयान था, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने हमसे ये नहीं पूछा है जो 7 राज्यों के बारे में कहा गया, हालांकि उसमें छत्तीसगढ़ का राज्य नाम नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार बगैर राज्यों से पूछे ये आंकड़े दे रही है। ये दूसरे बयान में साफ साफ झलक रहा है। दूसरी बात यह है कि बहुत पारदर्शिता और बहुत जिम्मेदारी से हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है कि इस प्रकार की ऑडिट करानी चाहिए। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे सप्लाई चेन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी थी जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की मृत्यु तो नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के कोई भी केस देखने में नहीं आया कि ऑक्सीजन सप्लाई की कमी के कारण किसी भी अस्पताल में, शासकीय या निजी अस्पताल में मरीज की मृत्यु हुई। न इस प्रकार के समाचार पत्रों में देखने को मिला। लेकिन समाचार पत्र तो वो दिखाएंगे जो असलियत निकल कर आएगी। मैं डॉक्टर राकेश आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि एक तरफ आप भी यही बात कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। यदि केंद्र आपसे इस बारे में स्पष्ट तौर पर और स्पेसिफिकली आपसे ये पूछता भी तो क्या आप आंकड़े बदल देते? तब भी तो आप यही कहते ना कि छत्तीसगढ़ में एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से नहीं हुई है, और बाकी राज्यों की गारंटी आप कैसे ले सकते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मृत्यु हुई या नहीं हुई? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहा है और वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं कि हमसे नहीं पूछा गया। पहली बात। दूसरी बात यह कि आंकड़े बदलने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि ये डे टू डे आंकड़े आते हैं और उसमें मृत्यु का कारण हालांकि डेथ फॉर्म में नहीं लिखा जाता, लेकिन ये ऑक्सीजन की अस्पताल के पास कितनी है, ये जो डैशबोर्ड होता है या जो केंद्रीय दल होता है उसके पास होती है कि किस अस्पताल को, किस प्राइवेट अस्पताल को, किस शासकीय अस्पताल को किस समय कितने मरीज भर्ती हैं, एचडीयू में कितने भर्ती हैं, आईसीयू में कितने भर्ती हैं, वेंटिलेटर में कितने मरीज भर्ती हैं, और उस पर अगले 24 घंटे में ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी है। इन आंकड़ों को बदला नहीं जा सकता है। ठीक, मैं वही तो कह रहा हूं कि सर आंकड़े बदले नहीं जा सकते। हाँ, ये बात है कि आपसे आंकड़े मांगे नहीं गए या आपने जब मांगे ही नहीं गए तो दिए नहीं गए, लेकिन जो हकीकत है वो आप ही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। मैं आता हूं डॉक्टर गुप्ता आपके पास। डॉक्टर चोपड़ा आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा सवाल। सर, देश आज ये पूछता है, छत्तीसगढ़ की जनता आज ये पूछती है कि उन तस्वीरों का क्या जिसमें लोग बिलख रहे थे, अपने मुंह से अपने सगे परिजनों को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बावजूद ये एक समग्र आंकड़ा ये दिया गया कि देश में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। जी, देखिए, 2 चीजें हैं जी। एक तो मैं पहले राकेश गुप्ता जी की बात का जवाब दे दूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो कहना क्या कह रहे हैं, क्या है। एक तरफ वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, वो दावा भी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत हुई कि नहीं हुई, इसका ऑडिट होना चाहिए। आपने तो पहले निर्णय दे दिया, बता दिया, उसके बाद यदि आप प्रशासन को आदेश देंगे कि जांच की जाए, यही तो मेरा पहला सवाल था चोपड़ा जी। आपने कह दिया। दूसरी बात जो है, मैं आपको बता रहा हूं, जो बात छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन का उत्पादन कम नहीं था, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन का वितरण ठीक नहीं था। ऑक्सीजन जो है पेरीफेरी में और कई अस्पतालों में पहुंच नहीं रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण था कि ऑक्सीजन के सिलेंडर छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। उत्पादन ज्यादा है लेकिन सिलेंडर नहीं है। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, महासमुंद के एक अस्पताल की बात बता देता हूं आपको। ऑक्सीजन जहां खत्म हो गई, वो रायपुर में घूम रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन उनको ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी।
तब मैंने उनको बताया कि आप इसको नहीं, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन मैंने उनको उपलब्ध कराई और मैंने कलेक्टर से भी कहा कि आप रायपुर बात कीजिए राजधानी में कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो है उसका भी उपयोग जो है ये किया जाए, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन एक है। उसके बाद सरकार ने जो है इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का उपयोग जो है और उसके सिलेंडर का उपयोग किया, तब जाकर के स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ। आपने जो बात पूछी कि देश भर में जो है लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, ये बातें ठीक है, सबने देखी। चाहे छत्तीसगढ़ में भी ऑक्सीजन के लिए हाहाकार था, वितरण ठीक नहीं था, देश में भी था, लेकिन केंद्र सरकार जो अपने आंकड़े देती है वो राज्य सरकारों के आंकड़ों के आधार पर देती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन से एक की भी मौत नहीं। तो इसी पर डॉक्टर चोपड़ा, आपने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस को केंद्र के सचिव से या केंद्र मंत्रालय से पूछना चाहिए कि ये कौन से आंकड़े हैं जिनके आधार पर आप अपनी बात कह रहे हैं। मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या केंद्रीय सचिव को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को यह जारी नहीं करना चाहिए कि देखिए ये वो डिटेल है जो छत्तीसगढ़ राज्य की तरफ से हमें भेजी गई है और इसी के आधार पर हमने एक कलेक्टिव रिपोर्ट तैयार की है? या आप इंतजार करेंगे कि राज्य सरकार खंडन करे इसका? नहीं, ये तो अभी बात उठी है आजकल में, अब बात वहां तक पहुंचेगी। यहाँ की बात दिल्ली पहुंची है कि नहीं कि छत्तीसगढ़ में ही है, ये बात का जवाब मांगने का काम जो है स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री और सरकार का है। देखिए, यदि सरकार दिल्ली में ये बोलती संसद में कि छत्तीसगढ़ में 5 लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, तब आपको आपत्ति करनी चाहिए कि आप झूठा आंकड़ा पेश कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक भी व्यक्ति जो है ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है, उसी बात को दिल्ली में सरकार कह रही है, तो आप आपत्ति कर रहे हैं। ठीक, ये डॉक्टर चोपड़ा, आपका सवाल मैं डॉक्टर गुप्ता से पूछ लेता हूं। डॉक्टर गुप्ता, एक बड़ा अहम सवाल उठा है। सवाल यह है कि जब आपने घोषित कर ही दिया कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई, उसके बाद अब जांच का आश्वासन, जांच की मांग और जांच का दावा, जांच से पहले ही आपने फैसला सुना दिया, तो जांच का निष्कर्ष क्या निकलेगा यह तो समझा जा सकता है। देखिए, ये तथ्यात्मक बात है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई। ये बात बिल्कुल सच है कि लोगों ने देखा कि पूरे देश में ऑक्सीजन की रेल चली, टैंकर विमान से ट्रांसफर किए गए और जब ऑक्सीजन के ट्रक इंदौर जैसे शहर में पहुंचे तो वहां पर उसकी पूजा की गई और लोगों ने अपने पार्टी के झंडे के साथ उसकी फोटो भी खिंचवाई। तो ऑक्सीजन की कमी कहां पर थी ये पूरा देश जानता है। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। छत्तीसगढ़ ने पड़ोसी राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई दी, ये बात भी सर्वमान्य तथ्य है। लेकिन यदि ये बात कही जाए कि इसकी ऑडिटिंग जरूरी है तो पूरे देश में होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी कह चुके हैं कि इसकी ऑडिटिंग यदि जरूरी है तो केंद्र सरकार कहेगी तो छत्तीसगढ़ में भी होगी। देखिए, पारदर्शिता और जिम्मेदारी से बात कहने की माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने की है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए और इस किसी प्रकार की इसमें सुधार की गुंजाइश होगी तो वो भी बात सबके सामने। सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी स्वीकार करने का साहस कितने लोगों में होता है? पूरे देश ने देखा कि जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन के टैंकर भेजे गए, विमान से ऑक्सीजन ट्रांसफर हुई। तो हालांकि छत्तीसगढ़ का संदर्भ संसद में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी व्यवस्था के सुधार के लिए पूरे देश में इसकी जांच होनी चाहिए और राज्यों से आंकड़े नहीं मंगाए गए, ये दूसरे राज्य भी कह चुके हैं। बहुत गैर जिम्मेदारा भरा स्टेटमेंट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में दिया है और मुझे लगता है सरकार के सामने धर्म संकट है, जिम्मेदारी भरी बात है। हम समझ सकते हैं, दर्शक भी समझ सकते हैं, क्योंकि यदि कोई राज्य ये मानता है कि उसके यहाँ ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मृत्यु हुई है तो राज्य सरकार घिरेगी, राज्य सरकार पर सवाल उठेंगे। लेकिन अगर ये नहीं कहा जाता है कि यहां एक भी मृत्यु नहीं हुई है तो ऐसे में ना चाहते हुए भी आप केंद्र को क्लीन चिट दे देंगे। इसी वजह से राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार, बड़ी स्थिति विकट है, बड़े संभल कर इस पर बयान दिए जा रहे हैं। सफाई अपनी अपनी है, आंकड़ों का दावा है, लेकिन केंद्र कहता है राज्य ने आंकड़े भिजवाए, राज्य कहता है हमने तो आंकड़े भिजवाए नहीं। कुछ आने वाले वक्त में अगर दूध का दूध पानी हो तो फिर बड़ा मजा आएगा, बड़ा क्लियर हो जाएंगी चीजें। बहुत धन्यवाद, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर चोपड़ा, डॉक्टर गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।